हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इक्लेवे स्नातक। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ वन शॉट वीडियो भी होगी जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी आए पेपर में जो भी क्वेश्चन आए थे उनके आंसर्स को भी हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सेमेस्टर 1 और 2 दोनों स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास भी कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का सब्जेक्ट है, ठीक है। और उससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर आपको इस सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज़ अगर वीडियो चाहिए तो वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से प्लेलिस्ट आपको दिखेगी। वहाँ पे आपको ये चारों वीडियोज़ जो हैं वो दिख जाएँगी यूनिट वाइज़ कंप्लीट और डिटेल में, ठीक है? तो आप इसको भी जाकर देख सकते हैं। और आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लेना है जो कि है एकलव्य स्नातक 1, जहाँ पर आपको सभी अपडेट दिए जाते हैं और साथ ही साथ आप जो भी वीडियोज़ देखते हैं, उसकी पीडीएफ को अवेलेबल करवाया जाता है, ठीक है? तो आज का फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा दैट गिव एग्जांपल्स ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कैन मेक फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए ये वाला सब्जेक्ट ऐसा है जिसके क्वेश्चन पेपर में ना क्वेश्चंस भी आते हैं और साथ ही साथ आपसे लेटर पूछा जाता है, पैराग्राफ लिखने के लिए बोला जाता है या दो लोगों के बीच में डिबेट लिखने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो आप उन पर भी फोकस करके जाइएगा। इस वीडियो में हम बेसिकली क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं एग्जाम में, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ही क्वेश्चन है और एक्स्ट्रा भी कुछ क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमसे पूछा गया है वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और कई बार कम्युनिकेशन क्या होता है इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप उसको भी पढ़ के जाना, ठीक है। तो देखिए किसी भी कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए ना दोनों ही वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो, दोनों ही एलिमेंट्स जो होती हैं वो एक साथ काम करती है, तभी जाकर जो मैसेज है वो क्लियरली और एक्यूरेटली पहुंच पाता है जिसके पास भी जाना है वो मैसेज, ठीक है। जो भी सेंडर है जो भी रिसीवर है उसके पास, तो ये दोनों ही एलिमेंट होनी चाहिए और दोनों एलिमेंट मिलकर ही कम्युनिकेशन को इफेक्टिव तरीके से इफेक्टिव बनाते हैं और सक्सेसफुल बनाते हैं, ठीक है। सो वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स स्पोकन और रिटन वर्ड्स। जो वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं हम, तो उसमें जैसे आप जब आप बोलते हैं या फिर आप लिखते हैं, ठीक है, तो वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन। वाइल दूसरी और जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है इनकम्पासेस बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, जहां पर आप कुछ बोलते नहीं है या फिर कुछ लिखते नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके फेशियल एक्सप्रेशन और आपका जेस्चर कैसा है उससे पता चलता है, उसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। कई ऐसे सिचुएशन होते हैं ना जहाँ पे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको हैंड से दिखाना होता है, तो वो बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई सामान कहीं पे रखा है, तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप हाथों से बता सकते हैं कि वो वहाँ पे है आपका, ठीक है। किसी को गुस्सा करना है आपको, तो आप ऐसा कई बारी फेशियल एक्सप्रेशन बना देते हैं कि वो समझ जाता है कि आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है विदाउट एनीथिंग, आपने बोला कुछ भी नहीं तब भी, है ना? तो ये बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। और वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब आप कुछ बोलते हैं या फिर लिख के कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। और जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की, तो उसमें पहला आ जाता है हमारा क्लैरिटी, कि इसमें क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए जब हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें, बिकॉज आप बोलेंगे तो आप ना बहुत सिंपल और ऐसे वर्ड्स का यूज करें जो सामने वाले पर्सन को भी आता हो और आप थोड़ा हिचकिचा के ना बोलें, ठीक है। और जो भी आप बोले वो सारे शब्दों को बिल्कुल क्लियरली बोलें, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। और एक्टिव लिसनिंग, साथ ही साथ वर्बल कम्युनिकेशन में ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप जो भी बोल रहे हैं, वो जिसको भी बोल रहे हैं, वो आपको ध्यान से सुने। अगर आप ही लिसनर हैं, तो आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप भी सामने वाले पर्सन को ध्यान से सुने, तभी वो जाकर चीज़ें आपको समझ में आएँगी और इफ़ेक्टिव तरीके से कम्युनिकेशन हो पाएगा, ठीक है? एम्पैथी भी होनी चाहिए, यूजिंग वर्ड दैट कन्वे अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन सच एज़ आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील। कई बार ऐसे कम्युनिकेशन होते हैं ना जहाँ पे हमें थोड़े इमोशंस के साथ बात करना पड़ता है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके के वर्ड्स का, लाइन्स का यूज़ करना, ठीक है? और टोन ऑफ वॉइस, साथ-साथ जब आप वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें आपके वॉइस का टोन कैसा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि पता चले आपको बहुत नॉर्मली बात करनी थी, आप बहुत चिल्ला के बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ मतलब इफ़ेक्ट कर जाती है कम्युनिकेशन को, ठीक है? तो सच एज़ स्पीकिंग कामली इन अ शूटिंग मैनर ड्यूरिंग अ क्राइसिस, मतलब कोई मतलब बहुत बुरी चीज़ हो रही है, उस समय आपको कामली बोलना है, आराम से बोलना है। ऐसा नहीं है कि आप उस समय भी चिल्ला के बोल रहे हैं, चीख के बोल रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती है, ठीक है, कम्युनिकेशन के फैक्टर में। फीडबैक की अगर हम बात करें, जब आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसमें फीडबैक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं किसी ग्रुप में कोई लेक्चर दे रहे हैं या स्पीच दे रहे हैं, तो उसमें ना आपको फीडबैक मिलना ज़रूरी हो जाता है। ताकि इससे पता चलता है आपको कि आप जो भी चीज़ें बोल रहे हैं, जो भी कम्युनिकेशन आपके बीच में हो रहा है, वो सामने वाले पर्सन को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है?
तो ये कुछ एलिमेंट्स थे, फैक्टर्स थे जो वर्बल कम्युनिकेशन के थे। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि होंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, ठीक है? जैसे कि आई कॉन्टैक्ट। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के फैक्टर्स को भी इंक्लूड करना आपके कम्युनिकेशन में इम्पोर्टेंट हो जाता है। कि आपने सुना होगा ये बात बात कि आपको आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखना चाहिए, भले आप किसी से भी बात कर रहे हैं, ठीक है? तो उससे पता चलता है कि हाँ, आप उस चीज़ में एंगेज्ड हैं और उस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है? पोस्चर आपका बहुत रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पर हैंड्स फोल्ड करके खड़े हैं, तो मतलब उससे पता चल रहा है कि आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हैं, ठीक है? और अगर आप आराम से बिल्कुल हाथों को रखकर और कॉन्फिडेंसली खड़े हैं, तो वो आपको दिखाता है कि हाँ जी, आप उसमें इन्वॉल्व हैं, आप अपने हेड को हिलाते हैं, तो पता चलता है कि हाँ, उसमें आप इन्वॉल्व हैं, ठीक है? और कई बारी फेशियल एक्सप्रेशन से भी पता चल जाता है, जब आप स्माइल करते हैं, ठीक है? और वार्मथ अपना दिखाते हैं, तो उसमें पता चलता है कि हाँ जी, आपके अंदर अप्रोचेबिलिटी है, आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है? और जेस्चर यूजिंग हैंड जेस्चर्स टू एम्फसाइज पॉइंट टू प्रोवाइड क्लैरिटी। कई बारी चीजें होती है ना कि शब्दों से समझ में नहीं आती है, तो हम अपने जेस्चर्स का यूज करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, चीजें और अच्छे से समझ में आती हैं, ठीक है? क्लियर हो जाती हैं बेसिकली। प्रॉक्सिमिटी, इसमें क्या होता है कि एडजस्टिंग फिजिकल डिस्टेंस टू मैच द लेवल ऑफ इंटीमेसी और फॉर्मेलिटी इन द कन्वर्जेशन। कई बारी कन्वर्जेशन आप जब कर रहे हैं तो एक इक्वल लेवल का एक जो डिस्टेंस होना चाहिए वो जरूर होना चाहिए दो लोगों के बीच में। ऐसे नहीं बिल्कुल आप साथ-साथ खड़े हैं एकदम। मतलब जब आप इफ़ेक्टिव तरीके से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो जो डिस्टेंस है वो मेंटेन होना चाहिए और सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? तो इन समरी अगर हम बात करें, तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कंबाइन्स क्लियर एंड एम्पैथी वर्बल एक्सप्रेशन विथ एप्रोप्रिएट नॉन वर्बल क्यूजेस टू इंश्योर दैट मैसेजेस आर अंडरस्टूड एंड रिसीव्ड एज़ इंटेंडेड। तो मतलब है यहाँ पे कहने का कि जितना भी जब आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसी में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की चीज़ों का भी इन्वॉल्व होना इम्पोर्टेंट है, ताकि पता चल सके कि आपने जो भी इंटेंड करना चाह रहे थे, वो अच्छे से समझा गया है या नहीं, अच्छे से रिसीव्ड हुई है या नहीं। ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बिकॉज़ ये आपके कॉलेज एग्ज़ाम्स हैं, इस वज़ह से आंसर्स जो हैं, वो थोड़े बड़े-बड़े हैं। ठीक है? और आप हमारी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ना इनके अलावा भी और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इससे लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने के मिल सकते हैं, ठीक है? तो आप हमारे एकलव्य स्नातक वाली वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं, ठीक है? सो व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क एक्सप्लेन। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि कम्युनिकेशन के नेटवर्क क्या होते हैं, उसको आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो जब हम कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स की बात करते हैं, तो ये एक तरीके से पैटर्न होता है या फिर एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है, थ्रू व्हिच क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो फ्लोज़ विद इन एन ऑर्गनाइजेशन और ग्रुप। तो कम्युनिकेशन में ना डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप्स में यूज करे जाते हैं, ठीक है? तो उसके जितने भी नेटवर्क्स होते हैं कम्युनिकेशन के, उसको हम एक एक करके आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? फर्स्ट होता है हमारा चेन नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि इन अ चेन नेटवर्क कम्युनिकेशन फ्लोज सिक्वेंशियली फ्रॉम वन पर्सन टू द नेक्स्ट। सिक्वेंटली जाता है एक पर्सन के बाद दूसरे पे, दूसरे पर्सन के बाद तीसरे पर्सन पे, ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाता है चेन चेन नेटवर्क में, ठीक है? लाइक पासिंग अ मैसेज डाउन अ लाइन, एक लाइन में, ठीक है? और दिस स्ट्रक्चर इज efficient for relying information but can be slow and prone to destroy। हो सकता है कि ये थोड़ा सा स्लो हो सकता है, पर इसमें क्या होता है चेन नेटवर्क में कि चीजें ना कम्युनिकेशन जो होता है वो उस दौरान में चीजें एक के बाद एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एक एक करके जाती हैं, ठीक है? ये चेन नेटवर्क होता है। जब आप चैप्टर वाली वीडियो देखेंगे ना, तो उसमें आपको दिखेगा प्रॉपर इमेज के साथ सारी चीजों के साथ। यहाँ पे थोड़ी टाइम की कमी की वजह से हम थोड़ा नॉर्मली डिस्कस कर रहे हैं। बाकी आप हमारे चैप्टर वाली वीडियोस को देखेंगे तो आपको सारी चीजें वहाँ पे डिटेल में समझाई हुई है, ठीक है? व्हील नेटवर्क की अगर हम बात करें, तो व्हील नेटवर्क में क्या होता है कि वन सर्टेन पर्सन सर्विस एज अ हब कंट्रोलिंग टू द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम अदर मेंबर्स। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, व्हील नेटवर्क में क्या होता है कि एक पर्सन जो होता है वो हब की तरह काम करता है, और वो अपने इंफॉर्मेशन को ना, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है पर्टिकुलर, वो सबके पास पहुंचाता है, ठीक है? सबके पास पहुंचाता है, जितने भी अदर मेंबर है उन सबके पास पहुंचाता है। एक पर्टिकुलर कोई पर्सन होता है जो वो हब की तरह काम करता है, वो बेसिकली व्हील नेटवर्क हो गया, ओके? नेक्स्ट होता है स्टार नेटवर्क। इसमें क्या होता है, दिस स्ट्रक्चर इंश्योर कंट्रोल एंड कंसिस्टेंसी बट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड लिमिटेड लेटरल कम्युनिकेशन अमंग ग्रुप मेंबर्स। जितने भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं ना, उसमें एक स्टार की तरह समझ लीजिए बन जाता है, जब चीजें शेयर होती है एक साथ, एक दूसरे के साथ शेयर हो रही है, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है, ठीक है?
ऑल चैनल नेटवर्क्स, इसमें क्या होता है कि इन एन ऑल चैनल्स नेटवर्क मेंबर्स कम्युनिकेट फ्रीली विद वन अनदर विदाउट अ सर्टेन अथॉरिटी। इसमें क्या होता है कि ऑन चैनल नेटवर्क में इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं होती कि एक के बाद एक, मतलब आप किसी से भी बात कर सकते हैं, कहीं से भी बात कर सकते हैं फ्रीली, विदाउट एनी ऑब्स्टिकल, विदाउट एनी चीज, किसी भी चीज का ध्यान रखे बिना आप बात करते हैं नॉर्मली, ठीक है। सो इट encourages open communication but can become chaotic विदाउट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही है तो ये चीज जो होती है वो थोड़ी बैड भी हो सकती है, chaotic भी हो सकती है, ठीक है। सर्कल नेटवर्क, इसमें क्या होता है, इन अ सर्कल नेटवर्क मेंबर्स कम्युनिकेट विद द टू पीपल क्लोजेस्ट टू देम। सर्कल नेटवर्क में बेसिकली क्या होता है कि आप, अगर आप यहाँ है तो आपके नियर में जो भी दो पर्सन है उससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। इट्स यूजफुल फॉर स्मॉल और टाइटली निट ग्रुप्स, जो ऐसे ग्रुप्स होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं उनमें हो गया, या फिर जो कोई स्मॉल ग्रुप है उसमें, ठीक है। सो बट इन्फॉर्मेशन कैन टेक लॉन्गर टू रीच डिस्टेंस मेंबर। इसमें क्या होता है, कोई ग्रुप में खड़े हैं लोग, तो आप, आपके पास जो 2 लोग खड़े हैं, उन दोनों के पास आप बात कर रहे हैं, पर इससे क्या होता है एक चीज़ कि जो डिस्टेंस में थोड़ा दूर में खड़े होंगे, उनके पास वो चीज़ पहुँचने में थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ठीक है? So the choice of communication network depends on factors like that organization, size, objective, culture and the nature of information being shared। तो मतलब वहाँ पे ना चीज़ें, सारी चीजें डिपेंड करती हैं अलग-अलग फैक्टर पे कि कम्युनिकेशन में कौन से नेटवर्क का यूज किया जा रहा है, ठीक है। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बैलेंस एफिशिएंसी, स्पीड एंड इंक्लूसिविटी टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप में ना इंफॉर्मेशन को, कम्युनिकेशन में ना एक बैलेंस बनाया जाता है थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, व्हाट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड आल्सो डिस्कस इट्स लिमिटेशंस। तो ये क्वेश्चंस ऐसे है ना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, साथ साथ चैप्टर वाली वीडियोस को कंप्लीट कर लेते हैं, तो एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो क्वेश्चन तो सारे आराम से टैकल कर लेंगे। और साथ ही साथ आपको लेटर वगैरह मैंने आपको जैसा बताया वो आपको करके जाना है, ठीक है। सो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि जो अपर लेवल की अथॉरिटी होगी वो डाउन लेवल, जो लोअर लेवल की अथॉरिटी होगी ना, उसको थोड़ा-सा मतलब अ, मतलब उनको ना ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल पाती है। उनको ज़्यादा अपनी बात को सामने रख न पाने की अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल पाती है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऑर्गनाइज़ेशन है, तो उसमें जो बड़े होंगे, वो अपने से छोटे या अपने से लोअर लेवल के जो एम्प्लॉइज़ होंगे, उनको मतलब ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। किसी-किसी ऑर्गनाइज़ेशन में ऐसा होता है, ठीक है? So downward communication refers to the flow of information within an organization from higher level of management और authority to lower levels। तो जैसे मैंने आपको बताया हायर लेवल के जितने भी मैनेजमेंट है उनको लोअर लेवल के मैनेजमेंट के साथ यहाँ पे बेसिकली टैकल किया जाता है, ठीक है। सो while downward communication is crucial for ensuring that employees understand their rules and responsibility, कई बार ऐसा होता है ना कि जो हायर लेवल की अथॉरिटीज होंगे वो चीजों को बता देते हैं और लोअर लेवल को समझ में आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो उन्होंने बता दिया, बस उनको बताने का काम था, उन्होंने बता दिया। और इसमें क्या होता है, जो लोअर लेवल के लोग होते हैं वो क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाते हैं, अपने डाउट्स को भी नहीं पूछ पाते हैं, ठीक है। सो अगर हम इसके कुछ लिमिटेशंस की बात करें, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, तो फर्स्ट होता है हमारा लैक ऑफ फीडबैक। इसमें क्या होता है, ऑफन क्या होता है, जितने लोअर लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं ना वो डिस्करेज हो जाते हैं, उनको उनसे कोई फीडबैक भी नहीं लिया जाता कि उनको चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है ऐसा करके, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग, इसकी वजह से क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है कि कई बार चीजें क्या होती है कि हायर लेवल की अथॉरिटी जो होगी वो कहना कुछ और जा रही थी, पर लोअर लेवल को तो मौका ही नहीं मिला क्वेश्चन पूछने का, फीडबैक देने का, तो वो मिस इंटरप्रिटेट भी कर जाते हैं चीज़ों को, ठीक है? जिससे क्या होता है कन्फ्यूजन जैसी चीज़ें भी क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है? फ़िल्टरिंग, इसमें क्या होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको फ़िल्टर नहीं किया जाता, बेसिकली बता दिया जाता है और फिर उनसे पूछा भी नहीं गया, तो बेसिकली उसमें क्या कमी थी, क्या नहीं, ये तो देखा नहीं गया, है ना? तो इसमें फ़िल्टर करने का ऑप्शन भी नहीं मिल पाता है। बेसिकली जब आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि आपको फीडबैक मिलना ज़रूरी होता है। अगर उसमें कोई गलती है तो आपको उसको गलती को सुधारना है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ना? तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, परंतु डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, इसमें ये वाले ऑप्शंस जो है नहीं मिल पाते हैं, ठीक है? रेजिस्टेंस, इसमें रेजिस्टेंस की बात क्या हो रही है कि एम्प्लॉइज में रेजिस्ट डायरेक्टिव फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट इफ दे फील डिस्कनेक्टेड और इफ दे इंस्ट्रक्शंस कन्फ्लिक्ट विद देयर ओन पर्सपेक्टिव और एक्सपीरियंसेस। इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस जैसी बात भी आ जाती है, बिकॉज़ कई बारी क्या होता है ना कि जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं, वो अगर डिस्कनेक्ट फ़ील करते हैं या लोअर लेवल को नहीं मानते हैं, उनसे मतलब उनको अपॉर्च्युनिटी बेसिकली नहीं मिल पाती है किसी भी तरीके का फीडबैक या क्वेश्चन पूछने के लिए, तो उसमें बेसिकली रेजिस्टेंस भी हो जाता है, ठीक है?
इफिशियंसी, इसमें इफिशियंसी की बात कर रहे हैं हम, तो ओवरऑल जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं उनको विद एक्सेसिव इंफॉर्मेशन कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव एंड हिंडर डिसीजन मेकिंग। तो कई बार क्या होता है ना कि जो हायर लेवल या टॉप लेवल के जो भी मैनेजमेंट है वो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज को सारी चीजें बता देते हैं, परंतु उनको कुछ समझ में नहीं आया या उन्होंने बहुत सारी चीजें एक ही बार बता दी। तो कई बार क्या होता है, जो एम्प्लॉयज होंगे लोअर लेवल के वो डिसीजन नहीं बना पाते हैं, वो हिंडर हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बेसिकली वो डिलेमा में आ जाता है कि कैसे बनाए, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं वो, ठीक है। सो इफेक्टिव डाउनवर्ड कम्युनिकेशन रिक्वायर्स ओपन क्लैरिटी mechanism फॉर feedback to mitigate these limitation and ensure that information flows smoothly and efficiently within an organization। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंफॉर्मेशन इफिशिएंटली और स्मूथली पहुंचाना है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में लोगों को ऑप्शन मिले, मौका मिले कि क्लैरिटी कर पाए, वो अपना फीडबैक दे पाए और जितने भी लिमिटेशंस है उसको मिटिगेट कर पाए, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, डिफाइन कम्युनिकेशन विद अदर टूल्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन अदर देन वर्बल मीन्स। तो मतलब जो हमारा कम्युनिकेशन है उसमें वर्बल मीन्स के अलावा और कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनका यूज किया जाता है। वर्बल मीन्स का भी हमने देखा ना पहले, अभी वर्बल क्या होता है, जब आप बोलते हैं या लिख के बता रहे हैं तो वो वर्बल बेसिकली हो, जब आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। सो हमें यहाँ पे बताना है वर्बल मीन्स के अलावा और कौन से टूल्स हैं जिनका कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, सो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, है ना। आपको पता ही होगा कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि आप अपने विचारों को, भावनाओं को किसी ग्रुप में या किसी इंडिविजुअल के साथ व्यक्त करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। So while verbal communication involves spoken or written words, there are various non-verbal tools and methods that people use to convey messages efficiently, ठीक है। ताकि मैसेजेस जो है इफेक्टिव तरीके से और अच्छे तरीके से इंटरप्रेटेड हो सके, उसके लिए कम्युनिकेशन में और भी मेथड्स जो नॉन वर्बल हैं वैसे टूल्स यूज किए जाते हैं वर्बल मीन्स के अलावा, ठीक है। फर्स्ट अगर हम बात करें तो बॉडी लैंग्वेज, आपको पता हो कि हमारी बॉडी लैंग्वेज से भी हम कई सारी चीजें बोल जाते हैं। हमारा फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, हमारा आई कांटेक्ट हो गया, पोस्चर हो गया, जेस्चर हो गया, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं, जो एक तरीके से कम्युनिकेशन के टूल के फैक्टर की तरह काम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है फेशियल एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है कि हमारा जो चेहरा होता है, ह्यूमन फेस जो होता है, वो बहुत तरीके की इमोशन दिखाता है। हैप्पीनेस हो गया, सैड हो गया, एंगर हो गया, सरप्राइज हो गया। ये सारी चीजें आपने देखा होगा कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है कि अगर आप गुस्से में हैं या आप थोड़े सैड हैं तो आपके फेस को देख के ही पता चल जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट होता है हमारा जेस्चर, कि आपका जेस्चर क्या है, आपका हैंड मूवमेंट क्या है, क्या आप हाथों को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, बस आप मुंडी भी नहीं हिला रहे हैं, अपनी सर हेड हेड भी नहीं हिला रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, आपका जेस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। प्रोक्सिमिक्स, प्रोक्सिमिक्स में क्या होता है कि रेफर्स टू यूज ऑफ फिजिकल स्पेस टू कम्युनिकेट द डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स, कैन इंडिकेट अल्टीमेट इंटीमेसी और फॉर्मेलिटी। जो भी फॉर्मेलिटी होती है उसमें अगर आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाते, स्पेस नहीं कर पा रहे हैं, आप ही बस बोले जा रहे हैं, ठीक है, और सामने वाले पर्सन को मौका नहीं मिल पा रहा है, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एक तरीके से बाधा बनता है, ठीक है। सो प्रोक्सिमिक्स का यूज होना जरूरी होता है, जो कि एक नॉन वर्बल का ही टूल है, ठीक है। याद रखें आप यहाँ पे कि हम यहाँ पे नॉन वर्बल को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया ना विदाउट नॉन वर्बल मीन्स, ठीक है, तो वर्बल मीन्स के अलावा यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन से आप कंफ्यूज मत हुआ करें। पैरा लैंग्वेज, इसमें क्या होता है, पैरा लैंग्वेज इनकम्पासेस वोकल क्यूज लाइक टोन ऑफ वॉइस, पिच, वॉल्यूम ऑन पासिंग। आपकी वॉल्यूम का पिच क्या है, आपकी वॉइस का टोन किस तरीके से है, ठीक है, तो ये भी एक तरीके से पैरा लैंग्वेज कहलाता है, ठीक है। विजुअल एड्स, कई बार आपने देखा होगा ना कि खासकर एजुकेशनल या कोई मतलब कोई स्पीकर चला रहे हैं या स्पीच देनी है तो उसमें हमने देखा होगा विजुअल एड्स का उपयोग किया जाता है, जैसे कि ग्राफ्स हो गए, इमेजेस हो गए, अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो, है ना, ग्राफ्स इमेजेस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, चीजें अच्छी होती हैं और बेटर तरीके से समझ पाते हैं, जो कि जिसमें हम कुछ बोलते नहीं है पर वो पिक्चर्स से ही आप बहुत सारी चीजें समझ पाते हैं, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन, दिस इंक्लूड्स रिटन डॉक्यूमेंट, जैसे कि हो गया लेटर, ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस। इट्स इसेंशियल फॉर कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन इन क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ये इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि आप चीजों को क्लियरली और ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट करें सामने वाले को, ठीक है।
और साथ ही साथ सिंबल्स का यूज़ होता है कई बारी आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल्स में हमें कोई बोलता नहीं है ना? वहाँ पे कुछ सिग्नल्स बने होते हैं या फिर कई बारी होता है ना जब आप किसी से टेक्स्ट कर रहे हैं, तो आप कुछ लिखते नहीं है बस एक इमोजी भेज देते हैं। तो वो क्या है? वो एक तरीके से साइन लैंग्वेज ही तो है, इमोजी को देख के ही पता चल जाता है ना? टेक्नोलॉजी इसमें क्या है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंक्लूड स्मार्टफ़ोन हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया और सोशल मीडिया हैज़ एक्सपेंडेड द रेंज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टूल्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टूल्स को ना एक्सपेंड कर दिया है एक तरीके से टेक्नोलॉजी ने ऐसे कई तरीके आ गए हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जिसका यूज किया जा रहा है बेसिकली ठीक है जिससे क्या हो रहा है पीपल जो होते हैं वो अपने इमेजेस को वीडियोस को इमोजेस को शेयर करते हैं और चीजों को अपने मैसेजेस को कन्वे कर पाते हैं ठीक है सो इन समरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नॉट लिमिटेड टू वर्बल मीन्स अलोन तो मतलब अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए या इफेक्ट कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए तो इसके लिए केवल वर्बल कम्युनिकेशन ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसी के साथ-साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों का कॉम्बिनेशन ही आपस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? So, in reaching the depth and clarity interpersonal interaction, understanding and using these non-verbal communication tools can lead to more successful and nuanced communication in various personal and professional contexts. ठीक है तो non-verbal communication का भी उपयोग वर्बल कम्युनिकेशन के साथ इम्पोर्टेंट है और किसी कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने में भी बहुत अच्छा रोल प्ले और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है सो आई होप कि आपको सारी चीजें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी हम जितने भी चीजों को देखा तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी। आप इस वीडियो को अगर आपको एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो दोबारा देखिए, ठीक है? और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।